दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आसू मैथ क्लासेस का आपका स्वागत है। तो चलिए आज क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और उसके आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आज सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो लोग कल की क्लास नहीं देखे होंगे वो जाके पीछे वाले क्लास में देख सकते हैं। इससे क्या है उसमें 3 क्वेश्चन में सॉल्व किया हूं ग्राफी मेथड से ना, ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व किए हैं ग्राफी विधि से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आज शुरू करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दे क्लास को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है। कह रहा कि ये समीकरण युग्म दिया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा संगत है और कौन असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। संगत है तो हल करना पड़ेगा क्योंकि उसके हल होंगे, संगत होंगे तो हल होंगे, असंगत होंगे तो हल नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है, तो मैं 2 क्वेश्चन लिख रखा हूं। 2 क्वेश्चन मैं इधर लिख सकता था लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि ग्राफी मेथड सॉल्व करना है, हम ग्राफ के लिए जगह चाहिए। तो मैं 2 क्वेश्चन लिख रखा हूं, इसके बाद 2 क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x + y = 5। देखिए मैं पहले पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। पहले तो चेक करेंगे कि ये संगत है कि नहीं। संगत है तो ग्राफ बनाएंगे, असंगत होगा तो नहीं बनाएंगे। तो पहला पार्ट में हमारा इक्वेशन है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां से निकालू मैं, तो a1/a2 कितना होगा 1/2, b1/b2 में निकालू तो ये भी आ जाएगा 1/2। देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 और c1/c2 निकालो तो ये भी आ जाएगा 5/10, मतलब ये भी आ गया 1/2। इससे क्या मिला हमको कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल कब होता है देखेंगे, चूंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसके ये जब तीनों कंडीशन बराबर होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ये क्या होता है, इसके अनेक हल होते हैं। रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है, और इसके हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। हल कितने होते हैं इनके, अनेक। तो ये कह रहा है कि अगर संगत है तो ग्राफ बनाइए, ग्राफी विधि से हल करिए। तो देखिए इसके हल होंगे तो ये संगत होगा ना, तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है। संगत है, जब संगत है तो फिर इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले दोनों इक्वेशन ले लेते हैं, उनसे पॉइंट बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन इसको शुरू करें, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 को पहले लेता हूं मैं। समीकरण 1 से क्या क्या पॉइंट मिलेगा हमको, तो मैं पॉइंट निकालने जा रहा हूं। x + y = 5, ये हमारा इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पॉइंट निकाल बना देता हूं आप लोगों को, 2 पॉइंट में बना देता हूं। 2 पॉइंट से हमको मिल जाएगा, एक x एक y। एक मान अपने से रखेंगे, दूसरे मान हमको मिल के आएंगे। जैसे x बराबर मैं 0 रखूंगा, x बराबर 0 रखूंगा, x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर क्या मिलेगा 5, x बराबर 1 रखूंगा तो y बराबर क्या मिलेगा 4। तो ये 2 पॉइंट मिल गए हमको। क्या क्या पॉइंट मिले, 0, 5, 1, 4। तो पॉइंट में लिख लिया यहाँ पे 0, 4 और 1, 0, 5 और 1, 4। तो 2 पॉइंट चाहिए हमको ग्राफ बनाने के लिए। अब मैं, ये तो समीकरण 1 से होगा, समीकरण 2 से मैं यहां बना देता हूं। समीकरण 2 से देखिए क्या क्या मिलता है, यहां मैं लिख देता हूं। समीकरण 2 से, 2 में क्या दिया है, 2x + 2y = 10। इसका मैं अगर निकालूं पॉइंट, यहाँ x यहाँ y, अगर x की जगह 0 रखूंगा
तो y की जगह क्या मिलेगा 5। x की जगह 1 रखूंगा तो y की जगह मिलेगा 4। देखिए सेम पॉइंट मिल गया 0,5 1,4। दोनों समीकरण से हमको सेम पॉइंट मिला 0,5 1,4। ये चीज जानते हैं कितने हल होंगे इसके, इनफाइनाइट, बहुत सारे अनेक हल होंगे। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए ग्राफ बनाए तो यहाँ पे ये हमारा हो गया x डैश, ये होता है y और ये y डैश। मैक्सिमम पॉइंट हमारा 5 तक है तो सबसे 5 तक बना लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पॉइंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, और ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। पहला पॉइंट है 0,5, इस पहले इक्वेशन से ले रहा हूं 0,5। तो 0,5 कहां मिलेगा, ये मिलेगा, ये होगा 0,5। और दूसरा क्या है 1,4, 1,4 क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको 1,4, ये पॉइंट 1,4। दूसरे इक्वेशन से भी वही पॉइंट मिला 0,5 1,4, 0,5 1,4 वही पॉइंट होगा। इनको मिला देंगे तो समझिए कि इस पे मैं 2 लाइन बना रहा हूं ना, 2 लाइन जाएगी, ये मेरा पॉइंट इस तरह जाएगा, ये पॉइंट है। ठीक है। तो पहला तो हमारा ऐसे बन गया, दूसरा भी इसी पे बनेगा, दूसरा भी क्या होगा, इसी पे बनेगा, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना। इसमें 2 मेरा लाइन जा रहा है, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल है। तो लाइंस कैसी होगी, संपाती होगी, एक के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी। देखिए पहली लाइन गई है, फिर दूसरी लाइन इस पे गई है, तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट सॉल्व कर ले। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके लिख सकते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दे क्लास को, क्योंकि आपका लाइक ही एक हमको मोटिवेट करता है। तो चलिए अब मैं चलता हूं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन मैं यही लिख रखा हूं, यही पे सॉल्व कर देता हूं। अगर संगत होगा तब ग्राफ बनाना है, संगत नहीं होगा तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो पहले से इसको चेक करेंगे कि संगत है कि नहीं। तो सेकेंड पार्ट हमारा ये है x - y इक्वल टू 8 और 3x - 3y इक्वल टू 16। ठीक है। पहले कंपेयर कर लेते हैं। देखिए इसको हम चाहे तो 8 को इधर भी लेके जा सकते हैं, 16 को इधर ले जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे तभी वही चीज आएगा, रेशियो हमारा वही आएगा। इधर जाएगा तो -8 होगा -16, तो उनका रेशियो निकालेंगे तब 1/2, इधर भी 1/2 ही आ जाएगा। चलिए पहले निकालता हूं a1/a2, a1/a2, a1 की जगह क्या है 1, a2 की जगह 3, तो 1/3 आ गया। b1/b2, b1/b2 निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे -1/-3, तो क्या आ जाएगा 1/3। और c1/c2 निकालो, तो c1/c2 कितना आ जाएगा 8/16, ये आ गया 1/2। मतलब कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू, देखिए ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल आ रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा। लिखेंगे सिंस चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये केस कब होता है, जब रेखाएं समांतर होती है। ये तीसरा केस है जिसमें लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होती, लाइन काटती नहीं है। तो क्या होती है, लाइन जब काटती नहीं है तो क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो लिख देंगे चूंकि रेखाएं समांतर होगी अतः कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो युग्म कैसे होंगे, असंगत। लिखेंगे अतः
दिए गए समीकरणों के रेखा युग्म असंगत होंगे। असंगत है तो फिर ग्राफ बनेगा ही नहीं। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफ बनेगा नहीं। संगत होगा तब ग्राफ बनाएंगे, जब हल मिलेगा तब। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको चाहे तो वीडियो पुश करके लिखते चलिए, रफ पे नोट करते चलिए। अब मैं चलिए इसके आगे बाकी के 2 क्वेश्चन में लिख देता हूं, इसी में कर देता हूं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूं। 1 2 हो गया कंप्लीट। अब 3 4 मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 हमारा है, पार्ट 3 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0। 4x - 2y - 4 = 0। और फोर्थ में है 2x - 2y - 2 = 0। 4x - 4y - 5 = 0। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट मैं यहां लिख देता हूं फिर से। 2x + y - 6 = 0। 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं कि संगत है कि असंगत है। पहले हम रेशियो निकालेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। इसको निकालते हैं। चलिए पहले निकालना a1/a2। ये हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2 आ गया। b1/b2 निकालते हैं। b1/b2 क्या है? 1/-2, मतलब -1/2। यहां से क्या मिलेगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या मिला हमको? लिखेंगे सिंस, देखिए दोनों बराबर नहीं है, लेकिन सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। एक केस में क्या होता है, एक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। और लाइन कैसी होती है? प्रतिच्छेदी लाइन है, एक पॉइंट पे काटती है। तो लिख देंगे अतः दिया गया युग्म संगत है। दिया गया युग्म कैसा है? संगत है। जब संगत है तो हमको पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ऐसा ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो चलिए मैं पहले पॉइंट निकालता हूं। तो समीकरण 1 है, मान के चलिए ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। समीकरण 1 को बना रहा हूं, देखिए 2x + y = 6। इससे मैं पॉइंट बनाने जा रहा हूं। इससे जब पॉइंट बनेगा, ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 6। y की वैल्यू, x की वैल्यू में अगर 1 रखूं तो y की वैल्यू मिलेगी 4। यहां से पॉइंट मिल गया 0,6 और 1,4, 2 पॉइंट मिल गया। दूसरा समीकरण क्या है? 4x - 2y = 4। इससे बना लेते हैं, पॉइंट चाहिए हमको। यहां पे 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, एक x एक y। x बराबर 0 रखेंगे तो y = आएगा -2। क्या आएगा? -2। और x बराबर 1 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। तो हम ऐसा वैल्यू रखते हैं, कुछ वैल्यू मिल जाए। 2 रखेंगे तो 8, 1 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो आया -2। अब यहां पे क्या रख दे? 4x - 2y = 4। अब मैं y की वैल्यू अगर 0 रखता हूं, y की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 1 मिलेगी। 1 मिलेगी। इस तरह पॉइंट मिला था। यहाँ पे पॉइंट क्या मिला? 0, -2 और 1, 0। ये पॉइंट मिला। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। जब ग्राफ बनाएंगे इसका, देखिए पॉइंट नहीं आ रहा है तो इस पॉइंट को मैं इधर लिख दे रहा हूं। 0, -2
और 1,0। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। अब देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये संगत है। तो चलिए ग्राफ बनाता हूं मैं। ग्राफ मैं यहां बना रहा हूं। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, मैं लिख देता हूं पॉइंट कहां से 6 तक चाहिए। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इधर भी चाहिए 6 तक। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमारा ग्राफ बने। पॉइंट लिख रहे हैं, इधर लिख देते हैं ऊपर 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 पहले पॉइंट है 0,6। 0,6 कहां मिलेगा? ये मिलेगा हमको, ये 0,6। फिर क्या मिला? 1,4। 1,4 कहां मिलेगा? 1,4 हमारा मिलेगा यहाँ पे, ये होगा 1,4। तो ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? 0,-2। 0,-2 कहां मिलेगा? ये मिलेगा, ये बनेगा 0,-2 पॉइंट। ये 0,-2 हो गया, ये हो गया 0,6 और ये हो गया 1,4। ये सब पॉइंट में लिख रहा हूं। 1,0 1,0 ये होगा। ठीक है ना, 1,0 ये होगा। अब देखिए क्या होता है, इसको मिलाने से लाइन हमारी ऐसे आएगी और इसको मिलाने से लाइन हमारी ऐसे जाएगी, लगभग इस तरह से लाइन जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहां मान के चलिए 2 पे काट रहा है, लगभग किस पे काट रहा है? 2 पे। तो 2,2 हमारा क्या मिलेगा? सोल्यूशन। जिस पॉइंट पे दोनों स्ट्रेट लाइन कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वही पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वही सोल्यूशन होता है। तो देखिए ये 2,2 पे काट रहा है। किस पे काट रहा है? 2,2 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2,2। तो इसका हम लोग हल भी बता सकते हैं। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 2। ये हल हो गया इसका ना। हम हल भी निकाल सकते हैं। संगत है तो हल निकालेंगे, असंगत है तो हल नहीं निकालेंगे। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ। अब इसको चाहे तो लिख सकते हैं, वीडियो पूछ कर राइट डाउन कर सकते हैं। अब मैं एक लास्ट है इसका फोर्थ पार्ट, उसको खत्म कर देता हूं। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप ग्राफ का प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे, ग्राफ बनाना जरूरी है। चलिए फोर्थ पार्ट में यहां पे कर देता हूं। 2x - 2y - 2 = 0। 4x - 4y - 5 = 0। ठीक है, अब पहले निकालते हैं A1/A2। A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1/A2 निकालता हूं पहले। ये आ गया 2/4, मतलब 1/2। B1/B2 -2/-4, ये आ गया 1/2। और C1/C2 -2/-5, मतलब 2/5 आ गया। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 वाले कि C1/C2 बराबर नहीं आता। लिखेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये बराबर नहीं आ रहा है। ये क्या होता है, किसका कंडीशन है? ये समांतर रेखाएं का, पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस कहीं काटेंगे नहीं, जब काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं मिलेगा, और जब कोई हल नहीं मिलेगा तो संगत नहीं, असंगत हो जाएगा ये। तो देखेंगे, चूंकि रेखाएं समांतर है अतः कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो युग्म कैसा हो जाएगा? असंगत। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरणों के युग्म असंगत है। कैसा हो जाएगा ये? असंगत है।
तो इसमें 4 क्वेश्चन था, 4 का संगत, 4 में 2 का संगत था, 2 असंगत था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 को लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए अब वर्ड प्रॉब्लम आ गया ना। अभी तक हमको समीकरण दिया गया था और चेक कर रहे थे कि संगत है, असंगत है, रेखाएं कैसी है, हल कैसा होगा, ठीक है ना। अब हमको वर्ड प्रॉब्लम दिया है और ग्राफी विधि से ही इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। वो जो आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब परिमाप का आधा। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब बाग की लंबाई चौड़ाई बताना है। तो मैं क्या करता हूं, बाग की लंबाई को मान लेता हूं x मीटर और चौड़ाई को मान लेता हूं y मीटर। तो चलिए माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर। मैं लंबाई क्या मान लिया, x मीटर। चौड़ाई को मान लेंगे y, चौड़ाई को y मानेंगे, और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है ना। लंबाई मान लिया x मीटर, चौड़ाई मान लिया y मीटर। अब देखिए यहां पे 2 केस है, दोनों केस से हम लोग इसका समीकरण बनाएंगे। तो लिखे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार देखिए कैसे बनाएंगे समीकरण, कैसे बनाएंगे। कह रहे कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मैं एक तरफ लंबाई लिख रहा हूं और एक तरफ चौड़ाई। ये लंबाई ये है, चौड़ाई, लंबाई 4 मीटर ज्यादा है। तो दोनों बराबर कैसे करेंगे, अगर मैं इसे इधर 4 मीटर जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यह इधर +4 कर देता हूं। अब थोड़ा सा इसको y को एक तरफ कर लेते हैं, तो बनेगा x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। एक समीकरण मिल गया हमको, x माइनस वाई बराबर 4। अब दूसरा समीकरण बोल रहा है द्वितीय शर्त के अनुसार, लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। दूसरा शर्त के अनुसार क्या करेंगे, कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है। ये जो आयताकार अर्ध परिमाप, तो पहले परिमाप का आधा करेंगे तो क्या होगा, परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो हो गया परिमाप, ठीक है ना। इसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो कितना दिया है, 36 दिया है। अब यहां पे रख दीजिए। ये देखिए 2 से 2 कट गया, तो मतलब क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 36। ये हो गया समीकरण नंबर। परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयताकार आयतकार बाग की, आयत का 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये तो पूरा परिमाप है। अर्ध बोलेगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई x से चौड़ाई है, तो x प्लस वाई बराबर 36। तो 2 समीकरण मिल गया। एक मिल गया x माइनस वाई बराबर 4, दूसरा मिल गया x प्लस वाई बराबर 36। ये दोनों समीकरण से हम लोग पॉइंट निकालेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कैसे देखिए पॉइंट निकालेंगे हम लोग। मैं पहले समीकरण से निकाल रहा हूं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं पॉइंट यहां बना रहा हूं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। चलिए 2 पॉइंट में निकाल लेता हूं इसका। एक x हो गया, एक y। अगर x इक्वल टू 0 रखा जाए, x इक्वल टू 0 रखा जाए, x इक्वल टू में अगर 0 रखूं तो y इक्वल टू आ जाएगा -4। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। और अगर x इक्वल टू 4 रखा जाए तो y इक्वल टू आ जाएगा 0। x इक्वल टू 4 रखूंगा तो 4 - 4 0, तो y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4 रखूंगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0।
तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया हमको। क्या मिला? 0 कामा -4, 4 कामा 0, 0 कामा -4 और 4 कामा 0। अब दूसरा समीकरण दिया है x + y = 36। इससे बनाना है हमको। इससे जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? x y। अब देखिए कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं हम लोग कि जहां थोड़ा सा x y की वैल्यू बराबर, क्योंकि 36 रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ग्राफ बहुत लंबा बनाना पड़ेगा। तो मैं x की वैल्यू रख रहा हूं 10 रखूंगा तभी ज्यादा हो जाएगा। तो 0 नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते, कुछ बड़ा नंबर लगते हैं। तो मैं x की वैल्यू रख रहा हूं 12, x की वैल्यू रखूंगा 12, x की वैल्यू 12 रखूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी आपकी, x की वैल्यू 12 रखे तो y की वैल्यू मिलेगी 24। क्या मिलेगी? 24। थोड़ा सा ऐसा रखें कि ग्राफ बने, अब 4 गैप लेके ग्राफ बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। और यहां पे अब 24 रखेंगे x की वैल्यू, चलिए x में 24 रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 12। तो यहां से 12 कामा 24 बनेगा और 24 कामा 12 बनेगा। पॉइंट हमको लेना है, कोई पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ग्राफ बनाने जा रहा हूं, देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 बनाऊं तो बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा। मैं 4 गैप बनाता हूं। देखिए ये मान के चलिए 4 8 12 16 20 24, यहां तक बनाता हूं मैं। 24 तक दिया है। इधर होगा आपका -4 -8 -12, इधर कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर इधर बना लेते हैं 4 8 12 16 20 24, ये हो जाएगा 4 8 12 16 20 24, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, तो -4 -8 -12 -16, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। पहले दिया है 0 कामा -4, 0 कामा -4 कहां आएगा? ये पॉइंट होगा। 0 कामा -4 ये पॉइंट होता है, 0 कामा -4। फिर 4 कामा 0, 4 कामा 0 कौन सा होगा? ये होगा, ये होगा 4 कामा 0। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये 2 पॉइंट हो गया। इधर देखिए 12 कामा 24, ये 12 हो गया, ये 12 और ये 24। इसके मैं एक लाइन बना रहा हूं जो इस तरह से आएगा। ये 12 कामा 24 हो गया, 12 कामा 24। और दूसरा दिया 24 कामा 12, तो ये 24 हो गया और ये 12 होगा इस तरह से। ये पॉइंट हो गया 24 कामा 12। अब देखिए दोनों, अगर इस लाइन को मैं ऐसे मिला दे रहा हूं, ये लाइन ऐसे जाएगी। अब देखिए ये लाइन कैसे जाएगी? ये जो लाइन जाएगी ऐसे जाएगी, इस तरह जाएगी। अब देखिए कहां काट रहे, जहां काटेगी उसका पॉइंट निकल। देखिए यहां से मैं अगर इसको मिलाऊं तो 16 पे आके मिलेगी इस तरह से, और यहां से आके 20 पे मिलेगी। ये पॉइंट क्या मिलेगा? 20 कामा 16, 20 कामा 16 मिलेगा। जिस पॉइंट पे काटेगी, दोनों लाइन जिस पॉइंट पे काटेगा उसका कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो ये यहाँ पे काट रहा है और तो मिलाएंगे तो यहाँ पे 16 तक जा रहा है, यहाँ पे 20 तक जा रहा है। तो 20 कामा 16 पॉइंट पे काट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। 20x हो गया और ये y हो गया। तो लेंथ हो गया 20, ब्रीथ हो गया 16। तो हम लिख सकते हैं यहां से x और y की वैल्यू क्या मिली? अतः x बराबर 20 और y बराबर 16। तो x किसको मानेंगे थे हम लोग? लंबाई को। लिख देंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगी? आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगी? 16 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब वर्ड प्रॉब्लम था, मैंने पहले एक समीकरण बनाया, फिर उसको ग्राफी विधि से सॉल्व किया और ग्राफी विधि से उसका हल मिल गया। 20 कामा 16, तो 20 हो जाएगी चौड़ाई, 16 हो जाएगी लंबाई, 20 हो जाएगी लंबाई, 16 हो जाएगी चौड़ाई।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं, वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। अब मैं इसको अरेंज करके क्वेश्चन नंबर 6 लिखने जा रहा हूं। प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। एक रैखिक समीकरण दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। करेक्ट, एक समीकरण दिया है, इसका एक युग्म बनाइए, एक और समीकरण लगे। हम जानते हैं कि युग्म में दो समीकरण होते हैं, तो एक समीकरण दिया है, एक समीकरण और बनाना है। कह रहा है कि कैसा होना चाहिए कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। देखिए ध्यान से, ये पहला दिया है इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ये तो एक इक्वेशन दिया है, हमको बोला है कि एक और इक्वेशन लिखिए, उसका जो भी इक्वेशन लाइन बनेगी वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं मिलेगी, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद रेखाएं के लिए कंडीशन क्या होता है, प्रतिच्छेद रेखाएं मतलब क्या होता है कि A1/A2 ≠ B1/B2, इस तरह का होना चाहिए। A1/A2 ≠ B1, ये प्रतिच्छेद रेखाएं का कंडीशन है। यहां मैं लिख सकता हूं, प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए है ये, प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं कब होता है, जब A1/A2 ≠ B1। तो हमको ऐसा बनाना है कि A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर ना हो। तो मैं क्या कर दूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक इक्वेशन 3x + 2y, अब यहां पर कुछ भी नहीं, -7 = 0 बन गया एक इक्वेशन। हमको यही करना है कि ऐसा, देखिए इसको निकालेंगे, A1/A2 B1/B2, तो दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो A1/A2 ≠ B1/B2 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका एक समीकरण क्या बन जाएगा, 3x + 2y - 7 = 0। ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट हो गया। पहले मैं यही बोला था कि एक इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन ऐसा बनाइए कि अगर इनकी जो लाइन बनेगी, ग्राफ बनेगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तो मैंने एक ऐसा लिख दिया इक्वेशन A1/A2 ≠ B1/B2, क्योंकि प्रतिच्छेद रेखाएं कंडीशन होता है A1/A2 ≠ B1। वही चीज मैं यहां पे लिख दिया। तो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। दूसरे पार्ट में चलते हैं, यहां पे दूसरा पार्ट कर देता हूं। दूसरे पार्ट बोला समांतर रेखाएं होनी चाहिए, बोला समांतर रेखाएं होनी चाहिए, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2, यही तो होता है। समांतर रेखाएं मतलब एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, तो उनका कंडीशन क्या होगा, A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2। तो पहला इक्वेशन हमको दिया है 2x + 3y - 8 = 0। अब मैं एक ऐसा इक्वेशन बना देता हूं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो चलिए 4x + 6y - 6 ऐसे बनाता हूं, 4x - 6y, कुछ भी लिख सकता हूं, बराबर 0। तो ये समीकरण दिया था, इसका दूसरा समीकरण देखिए, इसमें देखिए सॉल्व करें तो A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2 आ रहा है ना। तो ये हमारा इसके संगत एक और समीकरण लिख दिए हम लोग, इसका जो भी रेखाएं होंगी समांतर रेखाएं होंगी, A1/A2 = B1/B2 मिल जाएगा यहां से। तो दूसरा पार्ट में इतना हो, तीसरा पार्ट में यहां कर देता हूं। तीसरा पार्ट बोला संपाती रेखाएं होनी चाहिए। कैसी रेखाएं होनी चाहिए, संपाती। संपाती रेखाओं का कंडीशन आप जानते हैं, संपाती रेखाएं होने के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये होता है। तो एक समीकरण दिया हमको 2x + 3y - 8 = 0। अब ऐसा कंडीशन बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, 2 से कर दे रहा हूं। चलिए 2 से करूंगा तो ये होगा 4x + 6y - 16 = 0। ये दोनों ही बन जाएगा। इसे देखिए A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 आएगा, C1/C2 1/2 आएगा। इस तरह से ये एक समीकरण दिया था, एक समीकरण मैं अपने मन से लिख दिया, ताकि रेखाएं हमारी ऐसी हो जाएगी, इस तरह से संपाती रेखाएं बनेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।
अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए मैं उसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूं। आज का लास्ट क्वेश्चन है वो, और एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। करें इसका ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ के बाद और क्या बोला है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ग्राफ बनेगा तो वहां पे एक त्रिभुज बनेगा। अब बोला है कि उसका निर्देशांक बताना है जो शीर्ष होता है त्रिभुज के, और छायांकित करना है। तो पहले चल रहे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। हमें इक्वेशन दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर। दोनों से पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से क्या लेंगे, x माइनस वाई बराबर -1। क्या लेता हूं मैं, x बराबर माइनस वाई बराबर -1। इस 1 को इधर भेज दिया। अब यहां से पॉइंट निकालते हैं। पहले बॉक्स बनाते हैं, 2 पॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग। ये x ये y। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू मैं 1 रखूं, x की वैल्यू 1 रखूं। अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 1 इधर जाएगा -1, तो -2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगी। x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो यहां से पॉइंट क्या मिलेगा हमको, यहां से पॉइंट मिलेगा 0,1 और 1,2, ये 2 पॉइंट मिल गया। अब समीकरण 2 से पॉइंट निकालते हैं हम लोग। समीकरण 2 से पॉइंट क्या मिलेगा, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 12। अब यहां से मैं पॉइंट निकाल लेता हूं। 2 पॉइंट चाहिए हमको। यहां x हो गया, ये y। देखिए x की जगह मैं अगर 0 रखूं तो y बराबर 6 आ जाएगा। x के बराबर 0 रखूं तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6। और x के अगर मान लीजिए 2 रख दूं, x बराबर 2 रख दूं तो 2 3 6 इधर जाएगा तो हो जाएगा 6, 12 में 6 6, y बराबर 3 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो पॉइंट क्या मिलेगा, 0,6 और 2,3। इतना पॉइंट हमको मिल गया। 2 पॉइंट चाहिए हमको। तो समीकरण 1 से हमको ये पॉइंट मिला 0 1 1 2। समीकरण 2 से क्या मिला, 0 6 और 2 3। ठीक है, अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। चलिए मैं इधर ग्राफ बना दो। ये x हो गया, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, पॉइंट लिख दीजिए। मैक्सिमम 6 दिख रहा है, 6 तक लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 1, ये थोड़ा सा नजदीक होगा। 1 2 3 4 5 6, आप 7 तक लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। पॉइंट लेते हैं 0,1। 0,1 कहाँ है, ये है 0,1। ये पॉइंट है 0,1। मैं लिख देता हूं 0,1। ये पॉइंट है 0,1। 1,2 1,2 कहाँ मिलेगा, ये 1 है, यहां से ऐसे आएगा तो ये बनेगा आपका 1,2। ये पॉइंट हो गया 1,2। तो यहां से लाइन बनेगी, हमारी लाइन ऐसे जाएगी। देखिए ये लाइन जाएगी इस तरह से, ये लाइन चली गई। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,6। 0,6 कहां मिलेगा, ये है 0,6। ये 0,6 और 2,3, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये हमारा आएगा 2,3, ये पॉइंट। अब इनसे लाइन कैसे बनेगी, ये 2,3 है ये पॉइंट। इससे लाइन कैसे बनेगी, इस तरह से लाइन बनेगी। हमसे क्या बोला है कि एक्स एक्सिस करा कि
अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, रेखाओं से एक्स अक्ष कौन सा है, ये एक्स अक्ष है। तो यहां से त्रिभुज बन रहा है, ये एक्स अक्ष यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, ये एक्स अक्ष हो गया और ये त्रिभुज बन गया। यहां से एक ये त्रिभुज इस साइड होगी, एक ये साइड त्रिभुज बन गया हमको। तो मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा मैं ब्लैक से कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा त्रिभुज इस तरह से बनेगा, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। यक्ष अक्ष बोला, यक्ष अक्ष तो ये होता है, यक्ष अक्ष और जहां दोनों लाइन काट रहे हैं तो उनसे मिला के बनने से एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बन गया। अब बोला कि इसका वर्टेक्स में शीर्ष लिखना है, तो एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो जाएगा मान के चलिए, और एक वर्टेक्स ये हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट मान चलिए 4 के पास से जा रहा, तो अगर मैं इसका वर्टेक्स लिखूं तो ये तो 2,3 हो गया, ये तो 2,3 है, ये क्या हो जाएगा 4,0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4,0 और ये क्या हो जाएगा -1,0। तो ये तीनों पॉइंट का हम लोग वर्टेक्स लिख सकते हैं ना। तो यही चीज कर रहा है कि त्रिभुज बनाइए और इसको छायांकित करने को बोला है, तो चाहो तो इसको छायांकित कर दीजिए। छायांकित आप ऐसे कर सकते हैं, ये छायांकित कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में इतना ही करना था कि पहले ग्राफ बनाना था, फिर ग्राफ देखना था कि एक्स एक्सिस और जहां लाइन काट रहे हैं उससे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका निर्देशांक लेना है शीर्षों का वर्टेक्स। इसका 2,3 हो गया, इसका -1,0, इसका 4,0 हो गया और इसको छायांकित कर दीजिए, शेडेड कर दीजिए। तो ये हमारा प्रश्नावली 3.1 यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 3.2 के लिए। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास अब आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजिए ताकि वो लोग भी देखें। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।